ओम शांति। आज 12 मार्च 2026। भाई बहनों, आज सद्गुरुवार है और हम सभी प्राणेश्वर बाबा को आज विशेष भोग लगाते हैं। भोग का बहुत महत्व है। हमारे जितने भी महारथी यज्ञ में हुए हैं सभी ने भोग के ऊपर विशेष ध्यान दिया है और यही बाबा की यज्ञ की विशेषता है। भाई बहनों, सभी स्थानों पर विशेष आज भोग लगता है। मधुबन में कई बार हम देखते हैं बाबा का संदेश भी आता है। संदेश के माध्यम से भी पता चलता है बाबा हम सबको क्या क्या इशारा देते हैं। तो आज के सुंदर दिवस की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज की मुरली से मुख्य बिंदु, यह पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन यह पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है, इन जैसी प्राप्ति कोई करा न सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, है ना। ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। दूसरी बिंदु, बाबा कहते हैं बाबा धोबी है। देखिए भगवान क्या है भाई बहनों, कोई नान बिके एक अनजान व्यक्ति सुनेगा तो क्या कैसे लगेगा, लेकिन हम बच्चे जानते हैं कैसा धोबी है। तुम भी साथ में मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ न करे तो क्या कहेंगे, यह तो जैसे हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं, आगे गाँवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। यह हुनर भी बाहर वालों से आया है ना। कपड़े कैसे धुलाई होता है ये भी बाहर वालों से सीखे हैं। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। पहली बात, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। दूसरी बात, प्रश्न है बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारणा कब होगी? उत्तर है जब बुद्धि पर मत व मन मत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है वह तो जैसे तुम्हारा दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। आज की मुरली में तीसरी बात, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, पर मत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। चौथी बात, वरदान, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। पांचवी बात, स्लोगन है ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। तो भाई बहनों, आज प्यारे बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है कैसे बाबा धोबी बन करके आता है। बाबा तो ऐसे कई बार कहते हैं ना, मैं लोहार हूँ, मैं सोनार हूँ, मैं जादूगर हूँ, लेकिन आज बाबा ने अपने ऊपर टाइटल दिया मैं धोबी हूँ। धोबी क्या करता है? कपड़ा साफ करता है। बाबा भी आकर हम सब की जो आत्मा मैली हो गई है, मैली आत्मा को बाबा रोज ज्ञान देकर, योग सिखाकर, साफ कर, स्वच्छ कर हम सबको ऊपर ले जाते हैं। और बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि कैसे मीठी मीठी जो बातें बाबा सुनाते हैं वो धारणा कब होगी? जब किसी प्रकार का मन मत और पर मत हमारे ऊपर ना चले। न मन मत पर चलना है, न पर मत पर चलना है। और बाबा ने एक बहुत वंडरफुल और बहुत सीखने वाली बात बताया। बाबा ने कहा अगर मान लो कोई ज्ञान के सिवाय कोई दूसरी बातें सुनाता है, ध्यान रखने वाली बात है, जैसे वो हमारा दुश्मन है। ये बाबा ने बहुत दिनों बाद ऐसा शब्द सुना हूं मैं कि बाबा ने कहा जैसे वो हमारा दुश्मन है ना। दुश्मन अर्थात वो हमको ज्ञान से दूर कर रहा है, वो योग से दूर कर रहा है, धारणा से दूर कर रहा है। इसलिए न बुरी बातें सुननी है न सुनानी। हियर नो इविल, सी नो इविल। इसलिए मनुष्य से देवता बनना है तो हमें इन बातों पर विशेष ध्यान रखना है। ओम शांति,
ओम शांति।